वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगी कि जिन्होंने भी चैनल को इतना प्यार दिया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और हम हाल फिलहाल में 100 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और सिल्वर बटन भी आपकी दुआओं से मैंने रिसीव कर लिया है। तो गाइस, सबसे ज़्यादा सभी का दिल से शुक्रिया है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, चाहे वो भारत से हैं, विदेश से हैं, किसी संसार के दूसरे कोने से इस वीडियो को सुन रहे हैं। आप सभी को दिल से बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। आप सभी पर भगवान का आशीर्वाद रहे, कृपा रहे, ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे और जो भी आप जीवन में अपने भगवान से उम्मीद करते हो, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो, आप सभी की मनोकामनाएं जल्दी जल्दी पूर्ण हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये मुझे मेडिटेशन करते हुए चैनल्ड हुआ कि चैनल पर एक डिफरेंट वीडियो लाना चाहिए। आप पिछले जन्म में क्या थे, आपको पिछले जन्म में किस तरह की लाइफ मिली थी, आप क्या थे, और आपके जीवन में जो ये जन्म है, आपका करंट बर्थ, पिछले जन्म का और इस जन्म का कनेक्शन क्या है, कौन से ऐसे कर्म थे पिछले जन्म के जो इस जन्म में आप भोग रहे हो। वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे कर्म भी हो सकते हैं। तो आज की रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। इस रीडिंग को ज़रूर प्यार दीजिएगा क्योंकि ये एक पिछले जन्म की आपकी कहानी है। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक सिल्वर कलर की चाबी है और दूसरा गोल्डन कलर की चाबी है। आपको कोई एक ऑप्शन को चुनना है। टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा बाउंस कर रहे थे शफलिंग के दौरान। तो गाइज़, आपका पिछला जन्म जो था बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुज़रा है, बहुत मुश्किलें आपने पिछले जन्म में झेली हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये जो स्ट्रगल था, संघर्ष था पिछले जन्म में, वो बचपन से ही था। अब इस जन्म में आपके जो संघर्ष हैं उसका साइकिल ख़त्म होगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम जीवन में अगर एक जन्म में अपने कर्मों को मापना शुरू कर दें। कुछ लोगों को लगता है, जिनको थोड़ा सा अध्यात्म की जो यात्रा है कठिन लगती है, या जो ज़िंदगी के पड़ाव हैं उनको पार करने में कई लोगों को बहुत समय लग जाता है। कोई भी काम आसानी से बनता नहीं है, बार बार परेशानियां आती हैं, बनते बनते काम अटक जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे आकर रुक जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म का कोई ऐसा लेखा जोखा होता है जिसको हमें भुगत कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, ये किसी भी एक जन्म का कर्म नहीं होता, उससे पिछला जन्म भी हो सकता है और उससे पिछला भी। तो ये कर्मों का चक्रव्यूह है, ये कर्मों का साइकिल है जो हर जन्म में चलता रहता है। और ये जो कर्मों का साइकिल है वो इस जन्म में आपका कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि हमारे कामों में लोगों की नज़र बहुत लगती है, हमारे कामों में हो सकता है लोग किसी तरह का जादू, तंत्र, टोना टोटका करते हैं ताकि हम लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। तो वो कहीं ना कहीं सही भी है, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है। और यही चीज़ें आपके पिछले जन्म में होती थी, क्योंकि आप लोगों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं करते थे। आपके पिछले जन्म में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लोगों के जीवन के अंदर, जो मेरे दर्शक हैं, आप अक्सर लोगों की खुशियों से जलते थे। आपको बचपन में हो सकता है माता पिता किसी एक का प्यार ना मिला हो, या फिर अगर माता पिता जीवित रहे आपके पिछले जन्म में तो उनके बीच में आपस में बनती नहीं थी। तो आपके घर का माहौल कैसा था बचपन से बड़े होने तक कि कोई ना कोई परेशानी आए दिन आपको देखनी पड़ती थी, और उसी परेशानियों के कारण, उन्हीं समस्याओं से बाहर निकलते निकलते आपका पिछला जन्म निकला है। तो दूसरे कार्ड्स यहाँ पर
इसी ग्रुप के अंदर, इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों के निकले हैं जिन्होंने बचपन से ही हर उस चीज़ को जो वो चाहते थे पाया है, माता पिता के कारण, या फिर वो ऐसे फैमिली में पैदा हुए थे जो ब्लेस्ड फैमिली, कहते हैं ना, चांदी के चम्मच में ही बचपन से आप लोगों ने खाना खाया है, आप लोगों ने चांदी के चम्मच और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल किया है। ये एक कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि मतलब पैदा होते ही आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती रहीं, लोगों का प्यार मिलता रहा, देखने में भी आप बहुत अट्रैक्टिव थे पिछले जन्म में। तो ऑप्शन 1 के अंदर ही ना 2 सिनेरियोज निकल रहे हैं। एक तो वो ग्रुप है जिन्होंने बचपन से कठिनाई देखी, हर छोटी बड़ी चीज़ को पाने के लिए लगातार स्ट्रगल, लगातार संघर्ष करना पड़ा, फिर जाके वो चीज़ें आपको मिलती थीं। और दूसरे लोग आपकी लाइफ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ताने मारते थे, धोखा देते थे, आपका फ़ायदा उठाते थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से चिढ़ना शुरू हो गए थे। लोगों की सक्सेस, लोगों की अचीवमेंट, लोगों की ग्रोथ आपसे बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि आपको लगता था कि दुनिया आपसे आगे निकलती जा रही है और आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं रुकी पड़ी है। तो ऐसा आपको इस जन्म में भी लगता होगा, क्योंकि कुछ कर्म आपके अभी भी अधूरे हैं, पेंडिंग हैं, जिनको आपने इस जन्म में कंप्लीट करना है। और आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनी मुझे बड़ी नज़र आ रही है, मतलब आपका भाग्य बड़ा है, लेकिन उस भाग्य तक, उस भाग्य का जो चाबी है, जो ये आपने ऑप्शन चुना है, सिल्वर रंग की चाबी, चांदी की चाबी, तो भाग्य में पैसा भी है, शोहरत भी है, नाम भी है और कहीं ना कहीं प्यार भी है। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस सफ़र को तय कर लिया है और कुछ लोग अभी भी अपने लाइफ में स्ट्रगल देख रहे हैं। तो पिछला जन्म आपका ना 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कुछ लोगों के लिए बचपन से ही सारी सुख सुविधाओं में अच्छा बचपन निकला, लोगों का प्यार मिला, लोग तारीफ़ करते थे, लोग आपकी ज़िंदगी को देखकर अपनी लाइफ को कोसते थे कि वाह क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है, इसके पास सब कुछ है। शायद इसके माता पिता इसके मुंह खोलने से पहले इसको हर वो चीज़ ला देते हैं जो ये चाहता है। शादी भी आपकी किसी बड़े घर में हुई हो सकती है, कोई पॉलिटिशियन फैमिली हो सकती है, या फिर ऐसी फैमिली जो समाज में एक हाई स्टेटस रखती हो, रुतबा रखती हो, जैसे लॉयर हो गए, वकील हो गए, सरपंच हो गए, ज़मींदार हो गए, या किसी तरह से सर्वगुण संपन्न फैमिली में आपका जन्म हुआ है। तो अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, अगर आप मटेरियल चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हो, आपको लगता है पैसा, प्यार, मोहब्बत, मोह माया आपके बस का खेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनको लाइफ में सब कुछ मिला है। मेरे व्यूअर्स के अंदर सारी वो क्वालिटीज़ हैं, और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो अपने लेट 40s में, 50s में, 60 और 70s में भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं। और कुछ यहाँ पर यंग लोग हैं जो आगे चलकर कुछ ही सालों में, 5 से 10 सालों के बीच में दुनिया की हर उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, अपने सपनों को पूरा कर लेंगे जो वो चाहते हैं, क्योंकि ये पिछले जन्म का आपका अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ वो लोग भी हैं जो विदेश में रह रहे हैं इस टाइम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने मदरलैंड को, होम टाउन को मिस करते हैं और वो इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो आपका पिछला जन्म बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा में निकला है, क्योंकि आपने जितना संघर्ष किया उतना ही ज़्यादा आपको भगवान ने ज़मीन से जोड़ कर रखा। आपको उन्होंने ग्राउंडिंग की एनर्जी दी, मतलब आप अपनी जो ट्रेडिशंस होते हैं, अपनी रूट होती है, उनसे जुड़कर रहो। जितने भी समाज के रीति रिवाज हैं आप उन्हें फॉलो करते थे, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे। कुछ लोगों से आपका हो सकता है पिछले जन्म में किसी बात को लेकर अगर लड़ाई झगड़ा होता था, तो आप लोग ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ
लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करते। बेसिकली आप लोग पीस लवर हो, शांति प्रिय व्यक्ति रहे हो पिछले जन्म में। और इस जन्म में आप हो सकता है कि बहुत निडर हो, बहुत साहसी हो, बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हो। आपके अंदर हमेशा एक लालसा रहती है कि मेरे को ये चीज़ भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे नाम भी चाहिए, मुझे शोहरत भी चाहिए। तो आपकी यही एक भूख, यही जो हंगर है किसी चीज़ को पाने की इच्छा, वो बहुत तीव्र है और वो आपको मिलती भी है। तो पिछला जन्म मुझे 50-50 एनर्जी दे रहा है। कुछ लोगों का बहुत ही स्ट्रगल में निकला है, हर चीज़ के लिए मेहनत बहुत की है और उसकी वजह से इस जन्म में आपको बैठे बिठाए चीज़ें मिल जाती हैं। और जिन लोगों को इस जन्म में मुश्किल आ रही है वो पिछले जन्म के कारण आ रही हैं। प्यार में धोखा आपने किसी को दिया था पिछले जन्म में, इसलिए आपको इस जीवन में प्यार में धोखा मिलता है। जिससे भी प्यार करते हो वो दूर चला जाता है। तो ये सारी उम्र नहीं रहेगा, डोंट वरी। आधे से ज़्यादा कर्म आपके कट चुके हैं और कुछ अभी थोड़े बहुत कर्म बाकी हैं जिनको आप धीरे धीरे अपनी अच्छाइयों से, अपने कर्मों से, अपनी अच्छी सोच से, अपनी विजडम और नॉलेज से काट लोगे और जीवन आपका ये आगे जो आने वाला है ना गाइस, ये आपको सक्सेस के दरवाजे तक लेकर जाएगा। तो ये रहा आपका पिछला जन्म। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है पास्ट लाइफ की रीडिंग्स। कई बार टैरो में एनर्जीज़ निकलती नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है, एंजल्स की मदद लेनी पड़ती है। और कई बार रीडिंग कुछ ऐसी निकल कर आती है जो हम जैसे टैरो रीडर्स को भी हैरानी में डाल देती है कि कुछ लोग पिछले जन्म में पॉलिटिशियन थे, फेमस थे, कुछ लोग टीवी पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। पाइल 1 में ऐसी एनर्जी है। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय। अब आते हैं ऑप्शन 2 पर। जिन्होंने ये गोल्डन कलर की चाबी को यानी सुनहरी चाबी को चुना है, आपका पिछला जन्म कैसा था और इस जन्म से आपका क्या कनेक्शन है? कौन से कर्म आपने ऐसे किए थे पिछले जन्म में जिसका भुगतान आप इस जन्म में कर रहे हो? तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकले हैं, उन कार्ड्स को देखकर ये लगता है कि आप बहुत ही मस्त मौला टाइप पर्सनालिटी थे। मतलब बेफिक्र लाइफ को जीना जानते थे। आपको कोई भी रिस्क लेने में डर नहीं लगता था। आप बहुत ज़्यादा साहसी, बहुत धैर्यशील, बहुत ज़्यादा कर्म निष्ठा रखने वाले, मतलब अपने कर्मों को बहुत बिलीव करते थे। जैसे कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप धार्मिक भी बहुत थे। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना या गिरजाघर जाना, मतलब आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट था रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। आप पिछले जन्म में किसी तरह का कोई बड़ा सोल पर्पस भी कंप्लीट कर कर आए हो सकता है आपने पिछले जन्म में स्कूल, कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई एनजीओ, कोई आपने गांव में छोटा कोई अस्पताल या जानवरों की सेवा करना या जानवरों के लिए कुछ करना, आपने ऐसा पिछले जन्म में किया है। आप ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हो पिछले जन्म में जो बहुत दान पुण्य करना, जगह जगह लंगर प्रसाद लगवाना, जैसे लोग लगाते हैं, लंगर लगाते हैं। कोई भी त्यौहार आता है, जन्माष्टमी आई, होली आई, दिवाली आई, दशहरा आया, रक्षाबंधन आया, सावन आया, तीज आया, कोई भी, भारत में बहुत तरह के त्यौहार हैं। और कुछ लोगों का जन्म पिछले जन्म में इंडिया में नहीं हुआ। कुछ लोग विदेशी ज़मीन पर पैदा हुए हैं पिछले जन्म में। वो कोई भी कंट्री हो सकता है, क्योंकि अब मैं कंट्री की बात नहीं करूँगी। अगर मैं कंट्री को देखना स्टार्ट कर दिया तो ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। इस जन्म में आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि मैं कनेक्शन बता रही हूँ आपको पिछले जन्म से इस जन्म का। इस जन्म में आप वही क्वालिटीज़ लेकर आए हो। आपको ना दूसरे कल्चर में इंटरेस्ट बहुत आता है, जैसे किसी दूसरे धर्म को जानना। आप ओपन माइंडेड हो। नए अवसर आना ज़िंदगी में आपको बहुत अच्छा लगता है और अवसर का
अच्छे से भरपूर फ़ायदा कैसे उठाया जाए आपको वो भी आता है। मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में अगर आपको मिलती है तो आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो बहुत घंटे लगा दोगे या बहुत महीने लगा दोगे सोचने में कि मैं ये करूं या ना करूं। अगर आपको कोई अच्छा मौका मिलता है तो आप उसको झट से करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर ना वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। रिस्क कैसे लेना है। हो सकता है आपके घर वाले कई बार आपको बोलते हो कि ये तो पागल है, ये तो सिरफिरा है, ये तो सिरफिरी है, ये क्रेज़ी है। तो ये आप हो, क्योंकि ये भी आपकी क्वालिटी है। हर इंसान क्रेज़ी नहीं होता। आप ऐसे पर्सन भी हो कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए दिमाग भी लगाते हो और दिल भी लगाते हो। कुछ लोग होते हैं सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, जहाँ पे दिल लगाने की ज़रूरत है आप दिल भी लगाते हो और उसको कैसे पाना है उसके लिए पूरा मेहनत करते हो। शॉर्टकट अपनाना पड़े तो वो भी करते हो। लेकिन किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ चालाकी करना, किसी को धोखा देना, शायद ये पिछले जन्म में आपने बहुत किया है और इस जन्म में आपको धोखे भी बहुत मिलते हैं। अब आपको ऐसा भी लगता होगा कि मैं दुनिया के लिए जितना भी अच्छा करता हूँ मेरे साथ बुरा क्यों होता है। शायद आपको आज आंसर मिल जाएगा क्यों। तो गाइज़, पिछले जन्म में ना आप लोगों का बहुत फ़ायदा उठाते आए हो। आपने प्यार में भी लोगों का फ़ायदा उठाया है। लोगों को झूठ बोलकर उनके पैसे मार लेना, उनकी प्रॉपर्टी को हत्या लेना, या लोगों को झूठे दिलासे दिलाकर उनकी लाइफ के साथ, उनके इमोशंस के साथ खेलना, आपने ये किया है। मैं एक आपसे बात क्लियर करूँगी रीडिंग में कि ये रीडिंग जो है ना गाइस, जनरल रीडिंग है। प्लीज़ कमेंट में ऐसे कमेंट मत करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को रोक तो सकती नहीं हूँ कि मैम आपने हमारे बारे में ऐसा बोला, आप हमारे पिछले जन्म के बारे में कैसे जानते हो, आप किस तरह से दावा कर सकते हो कि हमने ऐसा किया है। ऐसे बोलेंगे कुछ लोग, मुझे पता है क्योंकि आपके कार्ड्स बता रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आएंगे। तो ये जो रीडिंग है ना गाइस, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, ये रीडिंग मैंने बनाई नहीं है, ये आपके टैरो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं और ये किसी एक इंसान की पिछले जन्म की स्टोरी नहीं है। देखने वाले हज़ारों देखते हैं, कुछ भारत से देखते हैं, कुछ विदेशों में बैठे इस रीडिंग को सुनते हैं। सबकी एनर्जी आती है टैरो में। लेकिन अगर आपको अपनी खुद की जीवन की कहानी सुननी है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, क्यों आपने ऐसे कर्म किए जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है, तो आप अपनी टैरो रीडिंग, जो कि पर्सनल गाइडेंस होती है, पेड कंसल्टेशन, वो आप मुझसे बुक कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके अपना रीडिंग बुक करवा सकते हो अगर आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी कि मेरा कहने का क्या मतलब है। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जो पुराने व्यूअर्स हैं, जिनको पता है, जो डेली देखते रहते हैं वीडियो, उनको ये बातें समझ आ जाती हैं। जो नए जुड़ते हैं चैनल से, अक्सर उन्हीं के मन में ज़्यादा सवाल होते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो वो क्वेश्चंस के आंसर देना एक एक कमेंट में पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए मैंने वीडियो आप लोगों के लिए ये बनाया है कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या स्टोरी रही थी। तो कुछ लोगों ने तो अपने रिलेशनशिप्स में ज़बरदस्त धोखेबाजी की है। आप लोगों ने मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं आपके, एक से ज़्यादा लोगों के साथ आप रिलेशन में रहे हो एक ही टाइम पर। अगर आप आज थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको शादी के बाद छोड़ दिया, आपको तलाक दे दिया, या आपको शादी में धोखा मिला है, शादी होने के बाद आपके पर्सन अचानक बदल गए, उनका नेचर चेंज हो गया, उनका आपके साथ प्यार, रोमांस ख़त्म हो गया और वो किसी पराई औरत या पराए मर्द की तरफ आकर्षित हो गए, तो वो भी पिछले जन्म का आपका कर्म है जिसे आपको भोगना पड़ रहा है इस जन्म में। और कुछ लोगों के लिए ये बताऊंगी, इसी ग्रुप के अंदर या इसी ऑप्शन के अंदर जिन्होंने गोल्डन चाबी को चुना है, ये सुनहरी चाबी, पिछले जन्म में आपका किसी हाई स्टेटस फैमिली में जन्म हुआ था, सारी सुख सुविधाएं थी,
नौकर चाकर, ऐशो आराम की ज़िंदगी, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, ट्रैवलिंग बहुत करते रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने पावर का, फेम का, अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको अपने ऊपर बहुत घमंड होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मेरे पास पावर है। आप हो सकता है पॉलिटिशियन फैमिली में पैदा हुए, किसी हाई स्टेटस फैमिली में पैदा हुए। अगर किसी गांव में अगर आपका जन्म हुआ था पिछले जन्म, तो वो कोई सरपंच, ज़मींदार फैमिली हो सकती है। आपने अपनी पावर का फ़ायदा उठाया और दूसरे लोगों के साथ ज़्यादती की, किसी की ज़मीन को हड़प लेना, किसी के खेतों को हड़प लेना, किसी का हिस्सा मार लेना, किसी को पैसे ना देना, उससे काम ले लिया लेकिन उसको पैसे नहीं दिए। ये सब आपने किया है, कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं। इस जन्म में अगर आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, आपके साथ पैसों को लेन देन में धोखा मिलता है, प्यार मोहब्बत में धोखा मिलता है, तो उसका यही रीज़न है कि आपने पिछली ज़िंदगी में लोगों के साथ ये किया जिसको भोगने आप इस जन्म में आए हो। आपकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं और वो लोग आपके दिल के इतने करीब हो जाते हैं कुछ ही समय में कि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। और फिर थोड़े टाइम बाद यही लोग आपकी लाइफ में ऐसे निकलते हैं जैसे वो आपको कभी जानते ही नहीं थे। तो ये भी पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। यहाँ पे कुछ लोग वो हैं जो पिछले जन्म में किसी तरह से, कोई गुरु भी हो सकते हैं, कोई पंडित, कोई गुरु, कोई पूजा पाठ कर्म कांड में बिलीव रखने वाले, और आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे धर्म के विरुद्ध चले जाना या किसी और धर्म को अपना लेना, अपना धर्म छोड़कर, और दूसरे लोगों को भी अपने धर्म में लाने के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं हिंदू धर्म में हैं तो वो किसी और धर्म को आस्था रखते हैं, किसी और धर्म की तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे इंसान को फोर्स करते हो कि नहीं, आपके धर्म में कुछ नहीं रखा, आप इस धर्म में आ जाओ, धर्म परिवर्तन के लिए आपने लोगों को उकसाया हो सकता है। ये रीडिंग को मैं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक या पॉलिटिक्स ऐड नहीं करना चाहती, लेकिन जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। मेरी कोई बात आपको हर्ट करे या चुभ जाए या ऑफेंसिव लगे, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये मेरा इंटेंशन नहीं है। आपके जो टैरो कार्ड्स में आया है 101% जानकारी सिर्फ़ और सिर्फ टैरो के आधार पे बताई जा रही है। इसको आपको इसी आधार पर सुनना है। दिल करे तो इस गाइडेंस को लाइफ में रखें, नहीं दिल करता तो जाने दें। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से आप इसे सुने, ठीक है। तो इस जन्म में मुझे ये भी लग रहा है कि आपका ना इंटरेस्ट कुछ अदर रिलीजन के अंदर दूसरी लैंग्वेज को सीखना, जैसे अगर आप इंडियन हो तो हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं को सीखना, चाइनीज़ सीखना, फ्रेंच सीखना, स्पेनिश सीखना या कोई और लैंग्वेज सीखना, उसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। या फ़ॉरेन में जाकर रहना, फ़ॉरेन में सेटल होना, विदेश यात्रा करना, विदेश में जाना, विदेशी लोगों से बातचीत करना, सोशल मीडिया पर जुड़ना या सोशल मीडिया पर फेम पाना, पॉपुलर होना, फेमस होना, टीवी इंडस्ट्री में जाना, रेडियो जॉकी बनना, या फिर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो। मतलब किसी तरह से आपको लाइमलाइट अच्छी लगती है कि लोग आपको अटेंशन दें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जन्म में अभी कुछ मुश्किल घड़ियों से या मुश्किल समय से निकल रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारी लाइफ में इतने दुख क्यों लिखे हैं, क्यों हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, क्यों हमें अपने जीवन में जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, क्यों हमें अच्छी इनकम नहीं मिलती, जो भी आप जॉब करते हो उसमें आप सेटिस्फाई क्यों नहीं रहते, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को आप अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। सामने वाले लोग अक्सर आपको हमेशा प्यार के नाम पर धोखा क्यों दे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, आपके पास्ट लाइफ कर्मास। आपकी पास्ट लाइफ में किया कराया आपने
जो भी अपने कर्मों का लेखा जोखा है वो इस जन्म में भोग कर जाना है। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करा करें, चैरिटी करें, जो भी आपसे हेल्प बन पड़ती है आप वो करें। ज़रूरी नहीं किसी को हेल्प करने का मतलब यही हो कि आप उसे पैसा दें, धन से उसकी मदद करें। अपनी बातों से, अपनी नॉलेज से, अपने विजडम को यूज़ करके आप सामने वाले को गाइड कर सकते हो, अच्छी सलाह दे सकते हो, किसी के दुख को बांट सकते हो, किसी की खुशियों में शामिल हो सकते हो। क्योंकि आपके नेचर में ना मुझे थोड़ा घमंड नज़र आता है। आप पिछले जन्म में काफ़ी इस तरह से रहे हो कि आपको लोग अटेंशन नहीं देते थे। आप अटेंशन के लिए लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे, उम्मीदें लगाते थे कि लोग आपको अटेंशन दें। इस जन्म में भी आपकी यही उम्मीदें हैं। तो इस चीज़ को ना आपको टेम डाउन करना है, बैलेंस में लाना है। लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी। जितना कम उम्मीद लगाओगे लाइफ में तभी चमत्कार आपको मिलेंगे। जितना जल्दी लोगों से अटैच होंगे वही लोग आपको धोखा देते हैं और आगे भी देंगे। ऐसे लोगों से बचना है। लोग आप पर नज़र भी रखते हैं, लोगों को आपकी तरक्की से जलन भी होती है। कोई भी काम बनता बनता अगर बिगड़ रहा है तो उस काम के लिए आपको ओवरथिंक नहीं करना। तो आपकी लाइफ ऐसी रहेगी कि जब भी उम्मीद कम करोगे तभी चमत्कार होगा। अगर शादी नहीं हो रही तो अचानक शादी हो जाएगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो अचानक उसमें इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे कि शायद आप मेरिट लिस्ट में आ जाओ। तो आपकी लाइफ में चमत्कार तो होंगे क्योंकि आपकी डेस्टिनी बड़ी है। और ये जो गोल्डन कलर की चाबी चुनी है आपने, भविष्य सुनहरा है। हर चीज़ भोग कर जाओगे, लेकिन प्राउड नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। किसी का भी हेल्प करो, दिल से करो। किसी की बैक बिचिंग ना करो, किसी के पीठ के पीछे बुराई ना करो। लोग जो करते हैं आपके बारे में करने दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट करना सीखो और लाइफ में एक ही एटीट्यूड अपनाओ कि मैं इस जन्म को किस तरह से सुनहरा बनाऊं ताकि मैं अगले जन्म में इस जन्म के कर्मों को अच्छे रूप में भोग पाऊं। आपकी डेस्टिनी ना बहुत बड़ी है, कुछ बड़ा करके जाओगे आप इस लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही है गाइज़। जो भी मुझे नज़र आया मैंने आपको बताया। ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है ये वीडियो आपको दिल से बहुत पसंद आएगा क्योंकि मैंने पूरे दिल से इस वीडियो को बनाया है। वैसे मैं हर वीडियो को दिल से बनाती हूँ, लेकिन जो ये हटके टॉपिक्स होते हैं ना, ये मेरे दिल के करीब होते हैं। मैं चाहती हूँ इस जीवन में प्यार मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ है और आप सब कुछ भोग कर जाओ, खूब सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर करना थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। लाइक दे देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना गाइस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इतना ज़रूर करिए, बाकी सब कुछ सेट है। लाइफ आगे अच्छी निकल जाएगी और किसी को बद्दुआ नहीं देनी, कर्ज नहीं देना, क्योंकि ये आपने पिछले जन्म में किया है। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।